अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और हम मौजूद हैं गल्फ़ में। हम इससे पहले काफ़ी वीडियो बना चुके हैं कंट्रोल वायरिंग पे और पावर वायरिंग पे, और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कंट्रोल वायरिंग या पावर वायरिंग में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम वो मालूमात देंगे जो गल्फ़ में वर्क हो रहा है प्रैक्टिकली, और उसके बाद आपको डायग्राम बना के भी हम समझा रहे हैं। और जो मेरे दोस्त गल्फ़ में आना चाहते हैं वो हमारे चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए बहुत सा नॉलेज मिलने वाला है हमारी वीडियो में, यानी प्रैक्टिकली, और उसके बाद बहुत अहम क्वेश्चनों के उनको आंसर मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, जो मेरे न्यू दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हम इससे पहले 50+ वीडियो डाल चुके हैं और उनको भी वॉच कर लें, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो अपने कॉन्फिडेंस को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। ओके दोस्तों, आज हम आपको तारफ़ देंगे स्विचों के बारे में जो गल्फ़ में यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। वन गैंग, वन वे। वन गैंग मीन्स होता है दोस्तों, जैसे ये मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक स्विच होगा तो ये वन गैंग है। ओके दोस्तों, अगर ये 2 है इस तरह तो 2 गैंग हो गया, और अगर ये 3 रहेगा इसके साथ एक और भी स्विच रहेगा इसके साथ तो ये 3 गैंग हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1 गैंग, 2 गैंग, अगर इसके साथ एक और भी रहेगा तो 3 गैंग। गल्फ़ में ओनली 3 टाइप के यूज़ हो रहे हैं। 1 गैंग, डबल भी यूज़ हो रहा है 2 गैंग, और इसके साथ अगर एक और रहेगा तो उसको हम यानी 3 गैंग कहते हैं। इसका साइज़ रहता है 3x6 और इसका एम्पेयर रहता है 10 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, 1 गैंग वन वे, 2 गैंग वन वे। ओके दोस्तों, उसके बाद रहेगा 3 गैंग वन वे। उसके बाद दोस्तों आता है 1 गैंग 2 वे, 1 गैंग 2 वे। ये हमारा 2 गैंग 2 वे स्विच है। 2 गैंग 2 वे, इसकी मैं बैक साइड आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर में कॉमन वायर लगेगी, इस साइड पे कॉमन वायर लगेगी, यहीं से आप लूपिंग लेके दूसरी कॉमन में वायर दे देंगे, और उसके बाद लाइन 1 नीचे कनेक्ट करेंगे और लाइन 2 ऊपर। इसके ऊपर लिखा रहेगा, मेरा ख्याल आपको नज़र आ रहा होगा, लाइन 1 नीचे, लाइन 2 ऊपर, और कॉमन वायर सेंटर में कनेक्ट करके उसको लूपिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मैं डायग्राम भी बना के आपको समझा दूंगा, मुश्किल नहीं है। ओके, उसके बाद 1 गैंग 2 वे हो गया। उसके बाद रहेगा 2 गैंग 2 वे। ये देखिए, ये 2 गैंग 2 वे है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह का एक स्विच और भी साथ में आएगा तो वो बन जाएगा 3 गैंग 2 वे। ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने ऊपर तारफ़ दिया, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इस वक्त, सॉरी। ये देखिए 3 गैंग 2 वे। 3 गैंग 2 वे में एक स्विच इसके साथ और रहेगा, और बैक साइड पे आ जाएंगे तो इसी तरह उसमें भी लाइन 1 लाइन 2 और सेंटर में कॉमन रहेगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए इसके साथ एक और स्विच है इधर, तो ये 3 गैंग 2 वे हो जाएगा, जिसको आप 2 वे कनेक्शन भी कहते हैं, जो सीढ़ियों वगैरह में यूज़ करते हैं आमतौर पर। उसका मैं आपको थोड़ा सा सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पे है लाइन 1 सेंटर में कॉमन, और नीचे है लाइन 2। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो आपका स्विच रहेगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीढ़ियों के नीचे है और ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, या कॉरिडोर वगैरह जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं, तो ये दूसरा स्विच रहेगा। ये मैं स्विच का बना रहा हूँ, ठीक है, कॉमन और लाइन 2। ठीक है दोस्तों, आपका मान लीजिए ये आ गया आपका फेस लाइन, जिसे हम फेस बोलते हैं, या लाइन 1 बोल लें, लाइन जो आपका पीछे से फेस आ रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद आप न्यूट्रल ले लें, ये आ गया न्यूट्रल, मेन न्यूट्रल जो है इसका। और गल्फ़ में अर्थ लाजम यूज़ करते हैं, सो मैं अर्थ का सिंबल यहाँ पे दे देता हूँ, लेकिन कनेक्ट नहीं करूँगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए 2 वे
वन गैंग टू वे का कनेक्शन समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो आपकी लाइट मान लीजिए ये आपकी लाइट है। ओके दोस्तों, न्यूट्रल जो है वो आप सीधा प्रोवाइड कर देंगे अपनी लाइट को। ओके, उसके बाद ये जो लाइन 1 है ये आप लाइन 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए ये लाइन 1 है और ये लाइन 1 इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मान लीजिए सिंगल गैंग स्विच है ना, ये देखिए एक स्विच इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन 1 से वायर लेंगे, दूसरे स्विच में जाके लाइन 1 में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी जो लाइन 2 है वो लाइन 2 में कनेक्ट कर देंगे। ये लाइन 2 है, ये लाइन 2 में जाके कनेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पे टाइट कर देंगे लाइन 2 में। ओके दोस्तों, उसके बाद कॉमन वायर जो है उसमें आप फेस कनेक्ट कर देंगे एक साइड पे, और जो दूसरी साइड की कॉमन रहेगी, ये दूसरी साइड की कॉमन है, तो इसमें से आप वायर लेंगे, वो सीधी जाएगी आपके लाइट में, ठीक है दोस्तों। लाइन 1 के साथ कनेक्ट हो गई, लाइन 2 के साथ, ये देखिए लाइन 2 के साथ, लाइन 1 के साथ, और एक कॉमन में आपका फेस लगेगा, दूसरी कॉमन में आपकी हाफ लगेगी, ये देखिए दूसरी कॉमन में आपकी हाफ, ठीक है दोस्तों। ये है 1 गैंग 2 वे सर्किट। ओके, ये स्विच जो रहता है हमारा ये 10 एम्पेयर का रहेगा, 10 एम्पेयर। अब 10 एम्पेयर क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। यानी आप ऐसा करेंगे, आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, ये आपका 10 एम्पेयर है, आप जितना आपका वोल्टेज रहेगा 230 इंटू 10, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 को, तो आपका वैट निकल आएगा। मैं समझाता हूँ, ये देखिए 10 इंटू 230 वोल्टेज ऑन्स, चेक कर लीजिए 2300, ये देखिए इक्वल, ये आपका V है, ये आपका A है, V मल्टीप्लाई बाय A, जवाब आएगा आपका W, वैट आया आपका 2300। इतने वैट आप इस पे लोड डाल सकते हैं एक स्विच पे, ठीक है दोस्तों। यानी 2300 वैट आप एक स्विच पे लोड डाल सकते हैं। मेरा ख्याल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये डबल है तो इस पे भी इतना ही लोड डाल सकते हैं आप 2300 वैट, और इस पे भी 2300 वैट लोड डाल सकते हैं आप एक एक स्विच पे। ओके दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे गल्फ में जो सॉकेट यूज़ हो रही है हमारी, वो रहेगी 13 एम्पेयर में। ये हमारी सॉकेट है, इसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 3x3। ओके दोस्तों, इसका जो बॉक्स रहेगा GI बॉक्स, वो भी 3x3 का रहेगा, ठीक है। ये जो आपकी सॉकेट है, और इस पे आप लोड डालेंगे 13 एम्पेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आप वोल्टेज लेंगे और इनटू कर देंगे 13 एम्पेयर को, इससे कर दें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। जैसे मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, 230 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल 2990 वैट आप इस पे लोड डाल सकते हैं इस सॉकेट पे, ठीक है दोस्तों। अगर इंडक्टिव लोड रहेगा तो आप थोड़ा लोड कम डालिए। ये वैट में बता रहा हूँ आपको, एम्पेयर में तो यहाँ पे लिखा है ना 13 एम्पेयर की, तो ये सॉकेट है 13 एम्पेयर की, ये सॉकेट है, इस पे आप 13 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया इसका फार्मूला। उसके बाद अगर डबल सॉकेट है, मान लीजिए एक ये सॉकेट है, एक इसके साथ और सॉकेट है 13 एम्पेयर की, तो उसमें क्या रहेगा, एक और मान लीजिए ये सॉकेट है, इसके साथ ही डबल सॉकेट, यानी डबल सॉकेट, ठीक है दोस्तों, वो भी 13 एम्पेयर में रहेगी। उस पर आप अलग से
13 एम्पेयर लोड डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसे हम कॉल यानी कहते हैं 13 एम्पेयर की डबल सॉकेट। 13 एम्पेयर में डबल सॉकेट यानी डबल सॉकेट। ओके दोस्तों, ये भी 13 एम्पेयर, ये भी 13 एम्पेयर, अलग अलग आप इस पर 13 एम्पेयर तक लोड डाल सकते हो, यानी 2990 वैट लोड डाल सकते हैं आप। ये उसका फार्मूला है, ये हो गया। उसके बाद इसका कनेक्शन जो होता है वो वेरी सिंपल है दोस्तों। इस पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल, ये आपको ये न्यूट्रल लिखा नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे आप न्यूट्रल वायर लगाएंगे, यहाँ पे आप लाइन वायर लगाएंगे, और ये अर्थ का पॉइंट है, ये अर्थ का, इधर भी अर्थ का पॉइंट है, दो साइडों पे, डबल साइड पे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका रिंग सर्किट रहेगा तो रिंग सर्किट के मतलब आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ। अगर आपकी 5 सॉकेट से ऊपर चली जाए, 5 सॉकेट से यानी ऊपर चला गया आपका, तो 5 सॉकेट से ऊपर है, एक ये सॉकेट है, एक ये सॉकेट हो गई, एक ये सॉकेट हो गई, एक ये सॉकेट हो गई, उसके बाद आपकी एक ये सॉकेट है, तो आपकी ये मान लीजिए डीबी हो गई, डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक है दोस्तों, डीबी में से जो आपका एक सॉकेट के लिए फेस निकलेगा, वही इसी में से लूपिंग करके आप दूसरी सॉकेट में लेके जाएंगे। ये रिंग सर्किट है, इसको हम बोलते हैं रिंग सर्किट। ठीक है दोस्तों, और इस सॉकेट में चली गई, मान लीजिए ये सॉकेट है, ये वाली, तो इसी सॉकेट से आप लूपिंग लेंगे, 3 वायर लेंगे, न्यूट्रल फेस अर्थ, इसमें ले जाएंगे, इसमें मान लीजिए यही सॉकेट है, तो इसमें से आप इधर लेके आएंगे, और आगे इस सॉकेट से आप फिर दोबारा इसमें लेके आ रहे हैं, जो सॉकेट आपकी रहेंगी वहाँ पे, और आगे आप वापस ला के उसी ब्रेकर में इसे, यानी मान लीजिए आपका ये ब्रेकर है, डीबी में इसी तरह से लगे रहते हैं, क्रॉस साइडों पे या सीधे भी लगे रहते हैं। मान लीजिए आपकी जो एक वायर लगेगी यहाँ पे R1 है फॉर एग्जांपल, तो दूसरा जो वायर आपका ये घूम के वापस आया, तो ये भी R1 नहीं रहेगा। ये अगर R1 है तो ये भी R1 नहीं रहेगा, ये भी इसी ब्रेकर में आके कनेक्ट करेंगे हम, यानी इसी ब्रेकर में दोनों वायरें एक ही नंबर लगा के, एक ही नंबर का फिरोल चढ़ाएंगे ऊपर R1 और एक ही ब्रेकर में इसको डाल देंगे। ये आपने ब्रेकर लगाया 20 एम्पेयर का सॉकेट के लिए या 32 एम्पेयर का लोड के हिसाब से, जितना आपका लोड रहेगा आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका लोड है 5000 वाट, 5000 वैट। ओके दोस्तों, तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है वोल्टेज से। वोल्टेज आपका कितना आ रहा है, 230 वोल्टेज आ रहा है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 5000 को डिवाइड करना आपने 5000 डिवाइडेड बाय 230 इक्वल आई। ये देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आया 21.73 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपकी जो सॉकेट रहेगी वो रहेगी 32 एम्पेयर में। ओके दोस्तों, 32 एम्पेयर की आप यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे इस रिंग सर्किट में, तो आपका जो है वो सर्किट सही से काम करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना ब्रेकर आपका बार बार ट्रिप करेगा। अगर आप इस सर्किट में 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगाते हैं, 20 एम्पेयर का ब्रेकर देंगे आप 20 एम्पेयर, तो आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा। ठीक है दोस्तों, आपका ब्रेकर ट्रिप करेगा, बार बार आपका ब्रेकर ट्रिप होगा। ठीक है दोस्तों, जितना आपका लोड रहे उससे मैक्सिमम 5 एम्पेयर 7 एम्पेयर 10 एम्पेयर का ऊपर का ब्रेकर ही लगाना चाहिए हैवी लोड में। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है मेरे पास अवेलेबल है वाटर हीटर स्विच है। इसके मतलब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखिए, ये वाटर हीटर स्विच है, ये हम यूज़ करते हैं वाटर हीटर के लिए, जो जिसे गीज़र भी पाकिस्तान या इंडिया में गीज़र भी बोलते हैं, या इधर गल्फ़ में तो वाटर हीटर के नाम से ज़्यादा इसे बुलाया जाता है। वाटर हीटर ये रहेगा 20 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर में। और ये हम जो
मसलन यूज़ करते हैं 50 लीटर का या 70 लीटर का वाटर हीटर है, उसमें इसका जो फार्मूला रहेगा वो भी यही है, 20 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 230 वोल्टेज, ये वोल्टेज है हमारा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 20 इंटू 230 इक्वल 4600 वैट आप इस पे लोड डाल सकते हैं। 4600 वैट आप इस पे लोड डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लोड कम ही डालिए ताकि ये ज़्यादा देर तक चल सके, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा वाटर हीटर स्विच। उसके बाद थी हमारी जो हम एसी के लिए सॉकेट यूज़ करते हैं यहाँ पे गल्फ़ में, ये रहेगी 15 एम्पेयर की सॉकेट, 15 एम्पेयर की सॉकेट है। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारा फार्मूले बताए हैं, इसका भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है 230 से, ठीक है दोस्तों। 230 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा, आप कितने एम्पेयर कितने वैट लोड आप इस पर डाल सकते हैं। ये आपका 230 वोल्टेज है। कंट्री के हिसाब से मुख्तलिफ रहेगा, आप अपनी कंट्री के हिसाब से वोल्टेज डालिए, यानी 15 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 230, उसके बाद इक्वल 3450, यानी 3450 वैट, इतना लोड आप इस पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा लोड इस पर कम ही डालना चाहिए। ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एसी के लिए। एसी के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे गल्फ़ में जो हमारा विंडो एसी रहता है, उसको हम यानी ये वाली सॉकेट देते हैं, इसे बोलते हैं 15 एम्पेयर। 3 इंटू 3 इसका साइज़ रहेगा, 3 इंटू 3 इसका साइज़ रहेगा, ठीक है दोस्तों। और रहेगी ये 15 एम्पेयर में, और इसका फार्मूला जैसे आपको मैंने दिया 230, और इसके जो वैट आएंगे 3450 वैट। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें गल्फ़ में आके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हम अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो पहले से डाल चुके हैं, तो जो मेरे दोस्त वो वीडियो भी देखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वो तमाम 50+ वीडियो इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिक़ मिल जाएंगी। और हमारी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।